As a popular medical professional, Dr. Vats has been serving the people. It was natural that he started espousing the causes of the people as he ventured into politics. Whom will you dedicate this award? Well, I think it's to the entire electorates of my constituency in particular, and to the entire people of Delhi, and to those consumers who are harassed people with the inflated power bills and the fast-running meters, and for all those NGOs who took up this cause at different forums, even including the High Court and the Honorable Supreme Court. And the credit goes to those NGOs and the support that I get from time to time from the electorates of my constituency and to the people of Delhi. Dr. Vats started his political career as a member of the erstwhile Delhi Metropolitan Council in 1983. He did MLA in 1998 from Shakur Basti constituency and again from the same constituency for the present assembly. Dr. Vats was secretary AICC and has worked closely with some of the important national leaders. The citation mentions that he has risen above party politics to be a legislator. Dr. Vats has held distinguished positions as a member of Delhi Assembly. He has been chairman of the Petitions Committee and the Public Accounts Committee, and presently he is the chairman of the Privileges Committee. After receiving the award, Dr. Vats faced a barrage of questions from the waiting media persons. इससे जो हमारी संसदीय परंपरा है उसको बल मिलता है, और वो संसदीय समितियां जिनके माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाया जा सकता है और उसको एक बहुत धारदार बनाया जा सकता है, जो हमारी हाउस की कमेटीज़ हैं, जो तो पहले समझा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम नहीं करती हैं, लेकिन हमारी लोकलेखा समिति ने इस बात को साबित कर दिया कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनको हम बहुत प्रभावी ढंग से लोगों के सामने रख सकते हैं, और यदि कोई अनियमितताएँ हो रही हैं जिसकी तरफ के कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, महालेखाकार ने संकेत दिए थे, उसके ऊपर मेरे पूरे लोकलेखा समिति के सदस्यों ने एक मत से एक रिपोर्ट हाउस में टेबल की, और वो ध्वनि मत से वो रिपोर्ट को पर सहमति जताई गई और पूरे हाउस ने उस पर प्रशंसा व्यक्त की। और मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनकी जीत है, ये उन NGOs की जीत है जो लोग बिजली के बिलों के बारे में, बढ़ते हुए बिलों के बारे में, तेज चलते हुए मीटर्स के बारे में मुद्दे समय समय पर उठाते रहे हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या माननीय उच्चतम न्यायालय हो। तो उस फोरम के ऊपर जो लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इस लोकलेखा समिति ने उन सारे मुद्दों को जो सार्वजनिक व्यक्ति से जुड़े हुए थे, एक आम आदमी, एक आम उपभोक्ता से जुड़े हुए थे, उनको मुख्य रूप से रखा है, उनको बहुत प्रभावी ढंग से रखा है। वत्स साहब, अगर बात हम आपके विधानसभा क्षेत्र की करें तो वहाँ आपके कामों को कितना प्रभावी रूप से आपने और उसको इस अवार्ड के साथ जोड़कर कैसे देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि अंतर्गतवा जो भी है किसी भी विधायक की, वो वहाँ के निर्वाचकों पर, मतदाताओं पर निर्भर करती है। मेरे मतदाताओं ने मुझको वोट दिया है विकास के लिए, और विकास के नाम पर मेरे ही कार्यकाल में 10 साल में मैंने 200 बिस्तर का एक अस्पताल बनवाया है, केशव महाविद्यालय जिसमें कि 800 का सभागार है, 800 व्यक्तियों के बैठने का वातानुकूलित सभागार बनवाया है, 100 छात्राओं के लिए एक हमने उसके अंदर एक वो भी बनवाया है जिसमें छात्रावास भी बनवाया है, और कोई ऐसी सड़क नहीं है। एक मास्टर प्लान रोड में 43 है, 5.5 किलोमीटर लंबी, वो तक पड़ी हुई थी 23 साल से, उसको कनेक्ट करने के बाद पुष्पांजलि, दीपाली, तरुण एन्क्लेव, इतनी कॉलोनियाँ हमसे कट ऑफ थी और बहुत चक्कर लगा के लोगों को जाना पड़ता था। मेट्रो का फीडर सर्विस शुरू हुई है, 2 मेट्रो का स्टेशन पीतमपुरा और शुरू हुआ है, खेल परिसर बना है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो डेंस कारपेट ना हुई हो या उसकी कंक्रीटिंग ना हुई हो।